यूरिन, यूरिन, ठीक है। तो यूरिन देख रहे हैं, तो यूरिन जो होता है हम लोग का वो कैसा होता है, तो इनका हम देखेंगे कलर। सबसे पहले तो देख रहे हैं कि कलर, ठीक है। तो यूरिन का सबसे पहले हम देख रहे हैं कलर, ठीक है। तो कलर जो होता है ये पेल येलो होता है, पेल येलो, पेल मतलब होता है लाइट, ठीक है, पेल येलो, ठीक है। तो हल्का येलो होता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइट येलो, ठीक है। दूसरा कलर के बाद इनका नेचर देखेंगे, क्या है नेचर, नेचर। तो नेचर कहने का मतलब क्या हुआ, एसिडिक की बेसिक, ठीक है। तो ये नेचर देखेंगे तो इट इज एसिडिक, ठीक है। तो एसिडिक जो पीएच होता है कितना 6 होता है, ठीक है। तो ये स्लाइटली एसिडिक कहेंगे, अगर बहुत ही कम हो, 1.82 हो तो ये हाईली एसिडिक। तो यहां पर कह सकते हैं स्लाइटली, स्लाइटली एसिडिक कहेंगे इसको, ठीक है। और ये पीएच कितना होता है ये याद रखना है, पीएच इज 6। तो यूरिन का पीएच 6 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पेल येलो होता है, ये याद रखना है कैसा है, दैट इज लाइट येलो, पेल येलो, ठीक है। दूसरा ये स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच इज 6, ठीक है, ये होता है। दूसरा जो देखेंगे इसका अडर देखते हैं, अडर मतलब स्मेल। तो नेक्स्ट इज अडर, स्मेल। तो स्मेल हम कह सकते हैं क्या, अडर, ODOUR, अडर। तो कैसा अडर होगा, ठीक है। तो अडर जो होता है इसका क्या होता है, इसको कह सकते हैं ये बैड स्मेल होता है, इसको कहते हैं फोल, FOUL, फोल, बैड एरोमेटिक अडर होता है, ठीक है। तो इट इज हैविंग क्या, फोल एरोमेटिक अडर, एरोमेटिक अडर, ठीक है, अडर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरिनॉइड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरिनॉइड, ठीक है। तो यूरिनॉइड के प्रेजेंस से इनका स्मेल होता है। तो इट हैज, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, अडर। तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स अडर होता है, ठीक है। ये अगर यूरिन को हम क्या करेंगे, अगर यूरिन को हम कहीं भी स्टैंड होने के लिए छोड़ देंगे, जैसे यूरिन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो होता क्या है उसमें बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होता है। अब यूरिन आपको मालूम है उसमें क्या होता है, उसमें यूरिया होता है ना मेनली, 2.6% अभी बताएंगे कॉम्पोजिशन। तो वो यूरिया जो है ना उसका बैक्टीरियल डिग्रेडेशन कर देता है, ठीक है। डिग्रेडेशन करके क्या में हो गया, CO2 एंड अमोनिया बना जाता है। और अमोनिया बनने के चलते क्या होता है, इसका स्मेल होता है, बैड स्मेल, ठीक है। तो ये स्टिंगिंग स्मेल जो होता है उसी के चलते। तो कह सकते हैं फोल एरोमेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरिनॉइड, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं इफ यूरिन इज अलाउड टू स्टैंड, ठीक है, स्टैंड, इट स्मेल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया के चलते वो ये स्मेल उसमें आता है, स्टिंकिंग स्मेल। अब ये कह सकते हैं, तो हम इस तरह लिख दे रहे हैं, यूरिया जो है इसमें क्या करेगा, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होगा ना इसका, तो ये बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हो जाएगा, डिग्रेडेशन। इफ यूरिन इज अलाउड टू क्या, स्टैंड, इसी तरह छोड़ देंगे किसी जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होगा यूरिया का। और ये क्या में चेंज होगा, ये हो जाएगा CO2 एंड अमोनिया। और ये अमोनिया जो है ना, इसी अमोनिया के चलते कैरेक्टरिस्टिक्स एक स्मेल ये होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे स्मेल। अभी हम पढ़े थे ना यूरिया साइकिल, यूरिया कैसे बनता है, तो अमोनिया होता है, ठीक है, टॉक्सिक है, और CO2 भी टॉक्सिक है, दोनों मिलकर एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते थे यूरिया, ठीक है। तो वही यूरिया जब टूटेगा तो क्या हो गया, उल्टा ये बन जाएगा ना, CO2 प्लस अमोनिया, ठीक है, इसी के चलते स्मेल है। नेक्स्ट स्मेल के बाद हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट इज क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में यूरिन में कितने, मैंने डेली अगर देखेंगे तो कितने यूरिन निकलते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी देखेंगे तो कितना होता है, 1 to 1.5 लीटर, ठीक है। एक से कितना है, 1.5 लीटर। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वांटिटी इज 1 to 1.5 लीटर, ठीक है। तो 1 से 1.5 लीटर तक डेली, ठीक है। तो ये कह सकते हैं क्वांटिटी इज 1 to 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। एक दिन में ये निकलता है इतना, ठीक है। अब एक दिन में सपोज क्वांटिटी क्या पर डिपेंड करेगा, ये तो इतना निकलता है नॉर्मल, लेकिन ये क्या होगा, बढ़ सकता है, घट सकता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि यूरिन का आउटपुट बढ़ाना है, घटाना है, तो क्या कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो अगर हम खूब पानी पिएंगे, ठीक है, फ्लूइड इनटेक हम ज्यादा कर रहे हैं तो क्या हो गया,
यूरिन भी ज्यादा होगा ना आउटपुट, ठीक है, यूरिन ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड इनटेक इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर। अगर फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड इनटेक, ठीक है, अगर फ्लूइड इनटेक उस पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर फ्लूइड हम ज्यादा पी रहे हैं तो क्या हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूरिन आउटपुट, यूरिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर सपोज करिए कि डायूरेटिक्स हम लेते हैं, क्या लेते हैं, डायूरेटिक्स, तो वो क्या होगा, उसमें भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो डायूरेटिक्स लेते हैं, तो डायूरेटिक्स लेते हैं, तो ये डायूरेटिक्स ले रहे हैं, तो यहां पर देखिए क्या है, ये फ्लूइड इनटेक ले रहे हैं ज्यादा, तो ज्यादा हो रहा है। डायूरेटिक्स लेते हैं, तो डायूरेटिक्स मतलब क्या होता है, डायूरेसिस को बढ़ाने वाला सब्सटेंस, ठीक है। तो जो मिक्चुरेशन को बढ़ा दे रहा है, यूरिन को बढ़ा दे रहा है, उसको डायूरेटिक, ठीक है। तो ये डायूरेटिक सब्सटेंस क्या क्या है, तो टी, कॉफी, अल्कोहल, ये सब है, ठीक है। तो टी, कॉफी और अल्कोहल ये सब क्या है, डायूरेटिक्स है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं टी, कॉफी, अल्कोहल, ये सब क्या है, डायूरेटिक्स है, यूरिनेशन को बढ़ा देते हैं। तो जब भी ये सब ले रहे हैं डायूरेटिक्स, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, यूरिन आउटपुट। तो ये यूरिन आउटपुट को क्या करेंगे, ये बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं दोनों बढ़ा देते हैं, डायूरेटिक्स एज वेल एज फ्लूइड इनटेक, दोनों का दोनों बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये करते क्या है डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स करते क्या है, क्या देखें, टी, कॉफी, अल्कोहल है लेते हैं, तो होता क्या है, क्या होता है, तो ये क्या करते हैं ना, एडीएच के सेक्रेशन को लो कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में करते क्या है, इट लोअर्स द एडीएच सेक्रेशन। तो कह सकते हैं ये डायूरेटिक्स, टी, कॉफी, अल्कोहल जो है ये वाला, ठीक है, तो इट लोअर्स द एडीएच, ये तीन, ये सब क्या कर रहे हैं, ये जो है इट लोअर्स एडीएच सेक्रेशन। तो एडीएच के सेक्रेशन को ये क्या कर रहे हैं, एडीएच के सेक्रेशन को ये क्या कर रहे हैं, लो कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एडीएच के सेक्रेशन को कम कर दिया। अब एडीएच का सेक्रेशन कम हो गया, तो एडीएच क्या करता था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, तो डायूरेसिस को कम करता था, कैसे, वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ा के। लेकिन अब एडीएच का सिक्रीशन कम हो गया, तो एडीएच का जब सिक्रीशन कम हो गया तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा ना। तो एडीएच का सिक्रीशन कम हो गया तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसको भी क्या कर दिया, ये कम हो गया, ठीक है। जैसे ही रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम हो रहा है, मतलब यूरिन से निकल रहा है, तो ये क्या किया, ये डायूरेसिस बढ़ा दिया, मतलब यूरिन आउटपुट क्या हो गया, इंक्रीज। तो ये क्या कर दिया, मिक्चुरेशन हो गया, मतलब यूरिन आउटपुट क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, टी, कॉफी, अल्कोहल क्या होता है, डायूरेटिक्स कहते हैं, क्योंकि ये मिक्चुरेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे करते हैं, तो एडीएच के सिक्रेशन को कम कर देते हैं, और एडीएच का सिक्रेशन कम हो गया मतलब कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम हो गया, और जैसे ही रीअब्जॉर्प्शन हुआ डायूरेसिस बढ़ गया, तो मिक्चुरेशन क्या हो गया, ये बढ़ गया, ठीक है। तो बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी कम कैसे होगा यूरिन का आउटपुट, ठीक है, ये कम, तो इसके लिए हम देखेंगे क्या, अब कह दे हम कि हेवी वर्क है, ठीक है, हेवी वर्क, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, काफी काम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो गया, उस केस में पर्सपिरेशन निकलेगा, स्वेट ज्यादा निकलेगा ना, स्वेट ज्यादा निकलेगा, तो बॉडी से निकल रहा है वाटर, यानी यूरिन से कम निकलेगा ना। तो हम कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं क्या, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर फिजिकल एक्टिविटी देख रहे हैं, कौन सा है, फिजिकल एक्टिविटी, तो अगर फिजिकल एक्टिविटी क्या हो गया, बढ़ गया, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी मतलब क्या हुआ, हेवी एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज अगर है, इस तरह कर रहे हैं, तो उस केस में यूरिन आउटपुट क्या हो जाता है, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि यूरिन तो अभी हम बताए ना कि वाटर कहां से निकलने लगेंगे, वाटर मेनली स्वेट से ज्यादा पर्सपिरेशन हो रहा है, स्वेट से स्वेटिंग हो रहा है, तो क्या होगा, यूरिन से कम निकलेगा। तो इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूरिन आउटपुट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यूरिन आउटपुट को क्या करता है, ये घटा देता है, ठीक है। उसी तरह फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, अब एक्टिविटी नहीं, अब हम देखते हैं क्या कि, अब हम देखते हैं, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे कर दिए, ठीक है। अब पूछ देंगे कि और टेम्परेचर है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है, देखते हैं ना टेम्परेचर वगैरह, तो टेम्परेचर वगैरह भी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो बीएमआर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस केस में भी क्या होगा, यूरिन आउटपुट कम होगा ना। तो यह कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है ये भी अफेक्ट करता है, तो टेम्परेचर ये भी यूरिन आउटपुट को क्या करेगा,
यूरिन आउटपुट को ये कम करेगा। तो ये याद रखना है कि फ्लूइड इनटेक और डायूरेटिक सब्सटेंस है टी, कॉफी, अल्कोहल, ये क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट को बढ़ाते हैं। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज जैसे हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं चाहे टेम्परेचर, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, यूरिन आउटपुट को घटाते हैं। तो ये दोनों का दोनों देख रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये दोनों का दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स यहां पर हमने बताया है। ठीक है, तो 4 फैक्टर्स जो है फ्लूइड इनटेक, डायूरेटिक्स, फिजिकल एक्सरसाइज और टेम्परेचर। ठीक है, अब ये कॉम्पोजिशन देखते हैं, इसका क्या है, कॉम्पोजिशन। तो नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो यूरिन का कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो यूरिन का कॉम्पोजिशन देख रहे हैं। तो कॉम्पोजिशन अगर देखेंगे तो यूरिन में क्या क्या होगा, तो ये आपको इसमें देखेंगे कि वाटर होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो इसमें हम देखेंगे वाटर होगा। तो आपको यूरिन आपको दिया हुआ इट इज अ वाटरी फ्लूइड। कैसा है, वाटरी फ्लूइड, मतलब इसमें क्या हो गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होगा। ठीक है, लगभग 95% इसमें क्या है, 95% वाटर है। ठीक है, और इसमें और भी सॉलिड सब्सटेंस होंगे, सॉलिड मतलब अदर सब्सटेंस कह सकते हैं। तो 95% इसमें वाटर होगा, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज अ वाटरी फ्लूइड मेनली। ठीक है, एंड अदर सब्सटेंस भी इसमें होंगे, अदर सब्सटेंसेस भी होंगे। और ये लगभग कितना है, 5%। तो वाटर देखेंगे कितना है, वाटर इज 95%, तो यहां पे लिख दे रहे हैं वाटर कितना है, 95% यहां लिख दे रहे हैं। और जो 5% बचे हैं वो क्या हो गया, अदर सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है, अब ये अदर सब्सटेंसेस होंगे, तो अदर सब्सटेंस में कौन कौन सा होगा सब्सटेंस, देखते हैं अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंसेस 5%। तो ये अदर सब्सटेंसेस में क्या क्या होगा, तो देखेंगे कि अदर सब्सटेंसेस में यूरिया होगा। ठीक है, क्या होगा, यूरिया, ये लीजिए यहां अदर सब्सटेंसेस में क्या क्या है, ये देखिए यूरिया है, यूरिया, और क्या है, यूरिक एसिड है। ठीक है, यूरिया के बाद क्या है, यूरिक एसिड है। और क्या होगा इसमें, यूरिक एसिड के बाद, इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं इसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या देखेंगे, और भी इसमें क्रिटिनिन, हिप्पूरिक एसिड होगा, हिप्पूरिक एसिड, हिप्पूरिक एसिड बताए थे ना। हिप्पूरिक एसिड क्या होता है, हिप्पूरिक एसिड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्या, मेटाबॉलिज्म ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजोइक एसिड के मेटाबॉलिज्म से बनता है। ठीक है, हिप्पूरिक एसिड। ठीक है, हिप्पूरिक एसिड बेंजोइक एसिड के मेटाबॉलिज्म से ये बनता है, हिप्पूरिक एसिड। कैसे बनता है, तो बेंजोइक एसिड और ग्लाइसिन। ठीक है, बेंजोइक एसिड प्लस ग्लाइसिन मिलने से बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हिप्पूरिक एसिड। ठीक है, एसिड यहां लिख दे रहा है। और इसी में देखेंगे क्रिटिनिन भी होता है, क्रिटिन नहीं, क्रिटिनिन। ठीक है, दिस इज क्रिटिनिन भी होता है। इसके अलावा ऐसा कह सकते हैं यूरिन से कुछ अमाउंट ऑफ विटामिन भी निकल सकते हैं। ठीक है, और विटामिन मेनली विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी भी कुछ निकलते हैं अलॉन्ग विथ यूरिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या निकलेगा, मेनली यूरिया। तो यहां पे देखिए यूरिया निकल रहा है, यूरिक एसिड निकलेगा, इलेक्ट्रोलाइट निकलेगा, हिप्पूरिक एसिड निकलेगा, क्रिटिनिन निकलेगा और विटामिन सी। ठीक है, क्रिटिनिन और विटामिन सी। तो ये देखेंगे कि यूरिया, ठीक है, यूरिया जो देख रहे हैं ये कितना होता है, तो ये करीब 2.6%, दिस इज 2.6%। ठीक है, तो ये कितना होता है परसेंट, याद रखना है, इट इज 2.6%, याद रखना है 2.6%। यूरिक एसिड अगर देखेंगे तो कितना होगा, ये करीब होते हैं 0.3%। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे तो लगभग 2%। तो देख रहे हैं 2, 2, 4, 4.6 तो अकेले हो गया ये, और जो बचे हैं छोटे थोड़े बड़े। ठीक है, ये अब एक चीज और याद रखना है कि यूरिया जो है अगर डेली देखेंगे, ठीक है, यूरिया अगर देखेंगे, ठीक है, तो डेली कितना निकलता है, तो 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड डेली। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं ये लाइन कि यूरिया कितना निकल रहा है, तो यहां पर लिख देते हैं कितना, 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड
एक्सक्रीटेड पर डे। ठीक है, तो एक दिन में अगर देखेंगे कितना निकलेगा ये एक्सक्रीटेड क्या पर डे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पर डे कितना निकलता है, ये पर डे तो ये देखेंगे 25 to 30 ग्राम, ये आपको याद रखना है डाटा। ठीक है, ये दिस इज अबाउट यूरिन का कॉम्पोजिशन। अच्छा, एक चीज और पूछ देगा कि यूरिया का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कह देंगे क्या, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इज फाउंड इन विच वेन। ठीक है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इज फाउंड इन विच वेन, कौन सा वेन में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पाया जाएगा यूरिया, कहां पर। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे यूरिया कहां पर सिंथेसिस होती है, यूरिया फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन लीवर, तो लीवर में बनेगा ज्यादा, वहां से निकलेगा तो कौन सा, हिपैटिक वेन। ठीक है, और मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन, कहां पर सबसे कम, कौन सा वेन, तो याद रखेंगे क्या, मिनिमम किडनी से क्या जाता है, रीनल जाता है ना, तो किडनी में क्या होगा, फिल्ट्रेशन होकर जा रहा है, तो यूरिया जो निकलेगा कम होगा, तो रीनल वेन में क्या होगा, लीस्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम और हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन हिपैटिक वेन, वेरएज लीस्ट और मिनिमम, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन कहां पर, रीनल वेन। तो ये सब थोड़ा सा याद रखने वाला चीज है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट क्या, दिस इज ऑल अबाउट यूरिन। ठीक है, तो ये यूरिन के बारे में हो गया, तो यहां पर दिस इज यूरिन। तो ये नॉर्मल कॉम्पोजिशन क्या है इसका, ये सब है, लेकिन इसमें अबनॉर्मल कॉम्पोजिशन भी हो सकते हैं, मींस अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। abnormal constituents of urine, abnormal constituents of urine। ठीक है, तो यूरिन का abnormal constituents क्या क्या है। ठीक है, यूरिन में जनरली ग्लूकोज नहीं निकलता है। ठीक है, कीटोन बॉडीज नहीं निकलते हैं। ठीक है, अल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं निकलता है, ब्लड सेल्स नहीं निकलते हैं, आरबीसी नहीं निकलते हैं, डब्ल्यूबीसी नहीं निकलते हैं, पस सेल्स नहीं निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद किडनी, वहां पर देखे थे ये लीवर से निकलता है क्या, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स नहीं निकलते हैं। लेकिन क्या हो गया, अगर कभी कभी अगर ये अबनॉर्मलिटी हो जाए तो उस केस में यूरिन में ये सब भी दिखते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ व्हाट, अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। ठीक है, तो देखते हैं तो क्या क्या है अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो सबसे पहला जो देख रहे हैं हम कौन सा, अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन में सबसे ज्यादा पहले ग्लूकोज दिख सकता है। क्या दिख सकता है, ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, यूरिन में निकलने लगेगा, तो इस कंडीशन को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज अगर एक्सेस निकल रहा है यूरिन में तो दिस इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, उसी तरह हमारे यूरिन में क्या निकल सकता है, कीटोन बॉडीज निकल सकते हैं, कीटोन बॉडीज। ठीक है, तो कीटोन बॉडीज क्या होते हैं, व्हाट इज कीटोन बॉडीज। ठीक है, तो कीटोन बॉडीज एक्चुअली में क्या है, ये कीटोन बॉडीज निकल सकते हैं। ठीक है, तो कीटोन बॉडीज आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड मेनली ड्यूरिंग स्टारवेशन, फास्टिंग। आप कह सकते हैं फास्टिंग कर रहे हैं ना, प्रोलॉन्ग फास्टिंग है, काफी दिन भूख हड़ताल करते हैं ना, बहुत दिन से नहीं खा रहे हैं, तो उस केस में क्या हो गया, उस केस में कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। तो कीटोन बॉडीज एक्चुअली क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग। और ये जो है, ये कीटोन बॉडीज अगर अबनॉर्मल यूरिन में निकलेगा तो इस कंडीशन को कहते हैं कीटोन्यूरिया। ठीक है, क्या कहते हैं, कीटोन्यूरिया। ठीक है, तो कीटोन बॉडीज अगर ग्लूकोज निकल रहा है तो ग्लाइकोसीरिया। ठीक है, अगर कीटोन बॉडीज निकल रहा है तो कीटोन्यूरिया कहते हैं। और ये कीटोन बॉडीज क्या होता है कि ये जो होता है ना, फैटी एसिड कह सकते हैं, फैट के टूटने से बनता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से नहीं। तो याद रखें कि फैट के मेटाबॉलिज्म से बनता है कीटोन बॉडीज। और कीटोन बॉडीज में क्या क्या हो जाएगा, तो ये 3 कीटोन बॉडीज आप याद रख सकते हैं। एक एसीटोन, एसीटोन कहते हैं बनता है, एसीटोन, एसीटोएसीटेट, एसीटोएसीटेट। ठीक है, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 कीटोन बॉडीज बनते हैं। कौन कौन से हैं कीटोन बॉडीज, तो ये कीटोन बॉडीज है एसीटोन,
एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। तो ये तीन कीटोन बॉडीज, 3 कीटोन बॉडीज आर फॉर्म्ड एंड दीज ऑल आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेनली ड्यूरिंग क्या प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। ठीक है, तो ये प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग में मेनली बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों का दोनों क्या है, डायबिटीज मेलिटस जो होता है ना, उस केस में दोनों ये देखते हैं कि यूरिन में ग्लूकोज भी होते हैं और कीटोन बॉडीज भी फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों का दोनों कब देखने को मिलता है, दिस बोथ आर सीन इन डायबिटीज मेलिटस, DIABETS, डायबिटीज मेलिटस पेशेंट है उसका। ठीक है, तो जब भी यूरिन में ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकल रहा है तो आप समझ लीजिए कि क्या है, मेनली इट मे बी ए इंडिकेशन ऑफ क्या, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, ये तो दोनों में। लेकिन अभी तो बताए हैं कि ये कीटोनोरिया क्या हो गया, ये वाला कीटोनोरिया ये प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग कर रहे हैं तो उस केस में भी बन सकता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। दूसरा, तीसरा क्या होता है, तीसरा हम बताए थे क्या, एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी निकल सकता है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जनरली निकलता नहीं है, लेकिन कभी कभी एल्ब्यूमिन प्रोटीन इज ऑल्सो abnormal constituents of water, abnormal constituents of urine। तो यूरिन का abnormal constituents एल्ब्यूमिन भी हो सकता है, एल्ब्यूमिन निकल सकता है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन निकलेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एल्ब्यूमिनेरिया, ALBUMINURIA, एल्ब्यूमिनेरिया। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, एल्ब्यूमिनेरिया। तो यह देखिए यहाँ पर URIA सब में यूरिया, URIA यूरिया है। ठीक है, एल्ब्यूमिनेरिया। ठीक है, अच्छा ये एल्ब्यूमिन कब निकलता है, जनरली तो निकलता नहीं है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिनेरिया कंडीशन जो है ना, ये कब निकलेगा, तो ये कंडीशन जो है ना, अगर कोई पेशेंट है, कौन सा डिजीज, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अगर सपोज करिए कोई पेशेंट है जिसको कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या होता है, उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स भी यूरिन में निकलता है। ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या होता है ऐसा कुछ, तो याद रखिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, नेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन। ठीक है, और ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस। तो इसमें क्या होता है, इन दिस देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी। ठीक है, ये इसका होता है। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, इट इज अ टफ बंच ऑफ कैपिलरीज। तो उसका क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया ना। तो जब इन्फ्लेमेशन हो गया तो क्या होता है, परमिएबिलिटी जो होगा, कैपिलरीज है ना, तो परमेबिलिटी उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगा तो अब क्या हो गया, पोरोसिटी कह सकते हैं, पोरोसिटी क्या होगा, बढ़ गया ना पोर्स। अब पोर्स बढ़ गए तो क्या हो गया, जो भी एल्ब्यूमिन प्रोटीन थे, बड़ा है ना प्रोटीन, तो ये अब पोर बड़े बड़े हो गए हैं, तो पोर्स बड़े हो गए तो क्या हो गया, एल्ब्यूमिन प्रोटीन इजिली अब छन के नेफ्रिक फिल्टरेट और ग्लोमेरुलर फिल्टरेट में आ गए। ठीक है, लेकिन ये नेफ्रिक ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है, इट इज हाइड्रोफिलिक। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक होता है, कहने का मतलब क्या हुआ, इट इज हाइड्रोफिलिक मतलब कि इट ऑब्जॉर्ब्स वाटर, तो वाटर को होल्ड करके रखता है ना। तो ये एक्चुअली में जब ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन नेफ्रिक फिल्टरेट से में आ रहा है, बाहर आ रहा है, बोवेन्स कैप्सूल में आ रहा है। ठीक है, तो बाहर जब आ रहा है, निकल रहा है छन कर, ठीक है, तो उसके साथ ये हाइड्रोफिलिक है तो वाटर लविंग है, तो वाटर भी साथ साथ ढेर सारा लाएगा ना। ठीक है, तो वाटर भी ढेर सारा लाएगा, और वाटर जब ढेर सारा लाएगा तो क्या हो गया, कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलर ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, फिल्टरेशन बढ़ेगा ना। अब बढ़ेगा तो देखेंगे एक्चुअली में क्या हो गया, GFR भी क्या होगा, बढ़ता है। तो पूछता है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में GFR बढ़ता है कि घटता है, तो याद रखना है कि क्या होता है, ये GFR बढ़ता है। और इसमें क्यों, सिर्फ क्या रीजन है, एल्ब्यूमिन के चलते। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन अगर निकल रहा है यूरिन में तो एल्ब्यूमिनेरिया, और ये एल्ब्यूमिन निकल रहा है तो क्या है, एल्ब्यूमिन अपने साथ साथ पानी भी लेके जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दिया, वो वॉल्यूम उसका फिल्ट्रेशन बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, तो GFR बढ़ता है। तो ये बस ये याद रखना है कि ये कब निकलता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा, ये ब्लड सेल्स भी निकल सकते हैं इसमें, ब्लड सेल्स कहें, चाहे हम ऐसे कह सकते हैं आरबीसी है ना, तो आरबीसी कहे चाहे ब्लड सेल्स कहे, अगर निकल रहा है तो इसको हीमेटूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमेटूरिया। तो आरबीसी क्या होता है, इससे बड़ा होता है, वो कभी भी नहीं निकलता है, लेकिन कभी कभी निकल सकते हैं ये सब भी। ठीक है, तो ये इसको कहेंगे, दिस इज नोन एज हीमेटूरिया। तो देख रहे हैं URIA यहां भी है, URIA सभी जगह यूरिया लगा हुआ है। ठीक है, अगर WBC होगा, क्या होगा,
WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, और इसी को कह सकते हैं पस सेल्स, ठीक है, WBC और पस सेल्स अगर निकल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, PYURI, पायरिया, ठीक है, दिस इज नोन, यहां भी देखिए URI ये निकला हुआ है, ठीक है, तो इसको कहते हैं पायरिया। वो पायरिया नहीं, PYRRHOE, पायरिया, माउथ का इन्फेक्शन, ठीक है, दिस इज पायरिया, ठीक है, WBC। अगर इसके बाद क्या है, अगर सपोज करिए कि बाइल पिगमेंट्स और क्या निकलने लगेगा, बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट्स, किडनी, ये बाइल जूस देखते हैं ना, बाइल जूस में क्या होता है, बाइल पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट्स होते हैं, वो अगर ज्यादा निकलने लगेंगे, बाइल पिगमेंट्स, ठीक है, एंड बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, तो ये बाइल पिगमेंट्स और क्या हो गया, बाइल सॉल्ट्स है ना, तो अगर बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट्स भी ज्यादा निकलने लगेंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो ये कह सकते हैं किडनी डिस्फंक्शन, मेलफंक्शन के चलते, चाहे जॉन्डिस, ठीक है, तो यहां कहेंगे क्या, किडनी मेलफंक्शन, मेलफंक्शनिंग होगा, ठीक है, और आप इसी को क्या कर सकते हैं, जॉन्डिस, ठीक है। इसके बाद जनरली वाटर क्या होता है, नॉर्मल यूरिन हम देखे थे ना, नॉर्मल यूरिन, ठीक है, नॉर्मल यूरिन अगर हम देखे थे तो क्या उसमें वाटर कितना लगता है, 1 से 1.5 लीटर, लेकिन एक्सेस वाटर भी निकल सकता है ना, क्या निकल सकता है इसमें, एक्सेस वाटर, मान लीजिए एक्सेस वाटर ही निकल रहा है, एक्सेस वाटर निकल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा वाटर निकल रहा है, एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर कहने का मतलब क्या हुआ कि मोर देन 2 लीटर्स, और मोर देन 1 to 1.5 था ना, तो मान लीजिए कि 2 लीटर से ज्यादा, चाहे 2.5 लीटर, कुछ भी कर सकते हैं, मोर देन 2.5 लीटर से ज्यादा डेली निकल रहा है, ठीक है, तो ये वाला एक्सेस वाटर भी निकल रहा है ना, तो उस केस को हम क्या करते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीयूआरआई, सभी में देख रहे हैं, सब में पॉलीयूरिया, ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉलीयूरिया, ठीक है, तो पॉलीयूरिया कहेंगे इसको, ठीक है, एक्सेस वाटर। और ये जो है इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस नहीं, इसको कहेंगे डायबिटीज इंसिपाइडस, ठीक है, तो याद रखिएगा वहां पर क्या देखे थे, डायबिटीज मेलिटस, और ये डायबिटीज क्या है, इंसिपाइडस। तो डायबिटीज इंसिपाइडस क्या होता है इसमें इसको वाटर थर्स्ट डिजीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वाटर थर्स्ट डिजीज। इसमें खूब प्यास लगती है, क्यों, क्योंकि एक्सेस वाटर निकल रहा है ना, तो एक्सेस वाटर निकल रहा है तो क्या हुआ, एक्सेस वाटर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, खूब पानी पी रहे हैं तो एक्सेस वाटर, ठीक है, इसमें ये निकलेगा। तो डायबिटीज इंसिपिडिस, और ये क्या कहते हैं, यहां पर देखे थे डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस किस हार्मोन के कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन, किसके कमी से, इंसुलिन हार्मोन के कमी से डायबिटीज मेलाइटस। और ये क्या है, डायबिटीज इंसिपिडिस, ये किस हार्मोन की कमी से, एडीएच, ठीक है, कह सकते हैं एडीएच मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो एडीएच नहीं है तो वाटर का रिअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है, और वाटर का रिअब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है, ढेर सारा वाटर निकल रहा है ना यूरिनेशन में, तो ये देखिए एक्सेस वाटर निकल रहा है, पॉलीयूरिया, ठीक है। एक लास्ट हम लिख देते हैं, क्रिएटिनिन भी निकल सकते हैं बहुत ज्यादा, हालांकि क्रिएटिनिन तो निकलता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि अगर बहुत सारा क्या निकलेगा, क्रिएटिनिन, ठीक है, तो ये क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, थायरॉयडिज्म और स्टार्वेशंस, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये इनको क्या कहते हैं, ये सब आपको याद रखना है कि अगर क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा निकल रहा है एक्सेस में, तो उस केस में क्या हो गया, ये हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एक बार रिपीट कर दें, ग्लूकोज ज्यादा होगा तो ग्लाइकोसीरिया, कीटोन बॉडीज होंगे तो कीटोनिरिया, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होगा तो एल्ब्यूमिनिया, ब्लड सेल्स लिख लेंगे तो हिमाटूरिया, आरबीसी भी पूछ दे तो, डब्ल्यूबीसी और पस से लिख ले तो पायरिया, बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट्स लिख ले तो दैट इज जॉन्डिस कर सकते हैं। अगर एक्सेस वाटर निकल रहा बहुत ज्यादा, मोर देन 2.5 लीटर्स पर डे, ठीक है, ये 2.5 लीटर क्या है, ये पर डे, ठीक है, अगर पर डे इससे ज्यादा निकल रहा है तो इसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस। और ये क्या हो गया, क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा निकल रहा है तो इट में लेड टू हाइपरथायरॉयडिज्म और स्टार्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि
दिस इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ व्हाट, दिस इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। तो यूरिन का ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया, ये अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट।